Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12 और हम चैप्टर 17 का मेन टॉपिक न्यूरॉन्स जो कि ऐसा कंपोनेंट है जो कि बेस ही इसी चैप्टर पे करता है। मतलब ये कंपोनेंट क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। अगर ये नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं होगा। तो सारे का सारा नर्व इम्पल्स इसी पे बेस करता है। तो यही मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जबकि आपको एक बात बताऊं, इसमें 50% न्यूरॉन्स हैं और 50% इसके साथ स्पोर्टिव सेल्स मौजूद होते हैं। क्या काम परफॉर्म करते हैं, न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स होती हैं, इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूरॉन्स, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम इसे डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से यानी कि बनावट कैसी है, एंड फंक्शन के लिहाज से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन्स। अब देखिए, नर्वस सिस्टम जो है ये तमाम जो है वो न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन हम ऐसे बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है इसमें बेसिक टाइप जो है वो दो तरह के सेल जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसे सेल्स हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं और एक ये मेन सेल्स हैं, दीज आर नोन एज न्यूरॉन्स। जो सपोर्टिव सेल्स होती हैं दीज आर नोन एज न्यूरोग्लिया। ये जो न्यूरोग्लिया है इनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम से भी मेंशन किया। न्यूरोग्लियल ऑलमोस्ट 50% ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बनाते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ द न्यूरॉन्स एंड द अदर पार्ट इज द न्यूरॉन्स। दूसरा पार्ट जो है वो न्यूरॉन्स है। ये भी कितने परसेंट बनाती हैं? 50%। दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। जबकि ये हम कह सकते हैं कि मेन सेल्स जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन्स हैं। सपोर्टिंग सेल्स इस सेंस में हम कहते हैं बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स बाय माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक कवरिंग सी होती है लिपिड्स की जो कि नर्व्स के अराउंड, न्यूरॉन्स के अराउंड बनती है। इससे प्रोटेक्ट करना ये किनका काम है? न्यूरोग्लियल सेल्स का है। जबकि दूसरा फंक्शन जो इनका है दैट इज न्यूट्रिशंस, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स, खुराक प्रोवाइड करना न्यूरॉन्स को, न्यूट्रिशंस टू न्यूरॉन्स, ये भी इनका काम होता है। स्टूडेंट, इनकी एग्जांपल हम लें तो एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, दैट इज श्वान सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स की एक एग्जांपल आ जाती है। इन रेफरेंस टू न्यूरॉन्स की जो काम है दैट इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी कि इनका काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, ट्रांसमिट करना, ये इनका काम है। ये एक्साइट भी होती हैं, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं डिटेक्ट द चेंज इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी नर्व्स। ये एनालाइज भी करती हैं मैसेज को, एनालिसिस इन इंटरन्यूरॉन्स, और फिर मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं इफेक्टर्स तक इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन्स तक, यानी कि कंडक्शन का काम कर रही होती हैं। इनकी फर्दर हमारे पास जो है न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। कितनी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं? 3 टाइप्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। 3 टाइप्स कौन सी हैं, उन तमाम को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से हैं। तो सबसे पहले जो है वो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर कि वो कैसे है। देखिए स्टूडेंट, इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो उनकी जो मेन सेल बॉडी होती है वो यहाँ पे होती है, मेन सेल बॉडी। ये इस तरह से स्पाइन लाइक अपीयरेंस जो है वो
दे रही होती हैं, स्पाइन लाइक अपीयरेंस, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है, स्पाइन लाइक अपीयरेंस। यहाँ से फिर आगे ये फाइबर्स जो हैं वो इसके एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन। दीज आर हेयर सेल बॉडी विच कंटेन द न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस है और बाकी स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये जो स्पाइन लाइक अपीयरेंस दे रही है, ये यहाँ पे जो हमने बात की है, दैट इज इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स है। One is carrying message towards the cell body and the other one is carrying message away from the cell body. Like this one is known as axon, this one is known as cell body, and this one is known as dendrites. ये dendrites हैं जो इसमें मौजूद हैं। ये तीन पार्ट हमने देखे हैं और ये किसकी टाइप है? इंटर न्यूरॉन्स एक टाइप, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का और भी नाम है, जैसे कि हम इनको रिले न्यूरॉन्स के नाम से भी मेंशन करते हैं, रिले न्यूरॉन्स, क्योंकि ये दरमियान में मौजूद होती हैं, एक से मैसेज दूसरे में ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होती हैं। इन्हीं की अपीयरेंस एक और तरह से भी है, लाइक दैट ये ट्री लाइक अपीयरेंस जो हैं वो भी देती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी से नीचे जो है वो इसका एक्सॉन, एक्सॉन के बाद जो है वो यू नो दैट इसके जो फाइबर्स एक्सॉन एंडिंग्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इस तरह से, ठीक है, एक्सॉन एंडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, ये सारा एक्सॉन फाइबर्स में आ जाता है, एक्सॉन एंडिंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो पार्ट है ये एक्सॉन एंडिंग्स का आ जाएगा, दैट इज नोन एज एक्सॉन, ठीक है। और ये पार्ट जो है जिसमें सेल बॉडी मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, दैट इज न्यूक्लियस दैट इज एग्जिस्टिंग इन इट, ड्यू टू विच इट इज नेम्ड एज सेल बॉडी, दिस इज आल्सो न्यूक्लियस। और ये भी पार्ट कौन सा है? सेल बॉडी का है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये कंटेंट जो है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसकी अपीयरेंस आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज लुक लाइक अ ट्री लाइक अपीयरेंस, जैसे कि यहाँ पे ये इस तरह की अपीयरेंस जो है ये मेंशन करेगी, ठीक है। ये ट्री लाइक अपीयरेंस जो है वो इसमें आती है, दैट इज टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो मौजूद है। तो ये जो इस तरह से हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर मौजूद है, दीज ऑल द स्ट्रक्चर आर नोन एज डेंड्राइट्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। तो ये सेल बॉडी, एक्सॉन, तो दीज बोथ टाइप्स आर नोन एज इंटरन्यूरॉन्स। इसको हम कहते हैं स्पाइनी लुक देती है, स्पाइनी लुक देगी, एंड दैट इज गोइंग टू गिव लाइक ट्री लाइक अपीयरेंस। ये किस तरह की है? ट्री लाइक अपीयरेंस जो है वो देती है, appearance. And these relay neurons, intermediate neurons, are present in CNS only, central nervous system, जैसे कि brain और spinal cord में सिर्फ exist करती हैं, that did not exist in other parts of the body, दूसरे parts of the body में exist नहीं कर रही। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा जो है नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं, that is known as motor neuron। वो किस तरह की होगी? मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। ये जो मोटर न्यूरॉन होती है इसमें प्रॉपर तरीके से एक सेल बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, सेल बॉडी से आगे फिर डेंड्राइट्स अपीयर होते हैं, ये इसके एक्सॉन एंडिंग्स हैं, एक्सॉन एंडिंग्स के बाद ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन एंडिंग्स बन जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से अपीयरेंस हुई है, लाइक दिस वन, कि इसमें ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सेल बॉडी का कंटेंट है जिसमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा, बाकी कंटेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी, सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, सोमा है। ये इसके इनसाइड जो है वो न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, ये सेल बॉडी है, ये जो अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज न्यूक्लियस। अब देखिए जो इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमने यह कहा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, ये क्या कहलाती हैं?
डेंड्राइट्स कहलाते हैं। तो ये पार्ट डेंड्राइट्स है, ये इसका न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, और ये जो है वो एक्सॉन एंडिंग कह सकते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स इसमें मौजूद होती है। ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। स्टूडेंट बाज़ का हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सॉन होता है इस पर यहाँ पे सेल्स, स्पेसिफाइड सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं दीज आर नोन एज शॉन सेल्स, इनको हमने शॉन सेल्स के नाम से मेंशन किया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो शॉन सेल्स होते हैं दीज आर न्यूरोग्लियल सेल्स, ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं और ये स्पेसिफिक लिपिड्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये लिपिड्स होते हैं वो इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, इसकी कवरिंग करने में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये भी है। ठीक है, ये शॉन सेल्स की प्रोडक्शन होती है जो ये कवरिंग लिपिड्स की एक के अराउंड जो है वो बना रहा होता है। दीज आर, ये इस तरह से लाइक दीज आर, ये शॉन सेल जो हैं वो इस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो कवरिंग सी है दैट कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ, इस कवरिंग को हमने माइलिन शीथ के नाम से मेंशन किया। तो माइलिन शीथ हम ऐसा कह सकते हैं दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड, ये किससे बनी होती है, लिपिड्स से बनी होती है। और कवरिंग है, ये शॉन सेल्स जो हैं ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एम्प्टी स्पेसेस से बन जाती हैं लाइक दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अपीयर हुआ है जहाँ पे ये शॉन सेल्स नहीं है, दीज आर नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर, इनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से मेंशन करते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट करता है। तो जब नर्व इम्पल्स भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो यहाँ से जंप कर रहा होता है, यानी कि वन नोड टू अनदर नोड उसकी जंपिंग होती है। तो ये जो जंपिंग नर्व इम्पल्स होता है दैट इज नोन एज साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। तो इसको हमने साल्टेटरी नर्व इम्पल्स जो है वो भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि जो एक नोड टू दूसरी नोड पे जंप करता है फॉर टू इंक्रीज द स्पीड, और इसका मेन रोल जो है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को इंक्रीज करना, दैट इज नोन एज साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। तो ये साल्टेटरी नर्व इम्पल्स जो है ये भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड हेयर, दैट इज दैट के ये जो न्यूरॉन डेंड्राइट्स होते हैं दीज कैरी मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी, जबकि एक्सॉन्स होती हैं दीज कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से दूर जो हैं वो मैसेज ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक दैट यहाँ पे हमने इस पोर्शन को एक्सॉन का नाम दिया तो इट्स कैरिंग अवे मैसेज, इसको डेंड्राइट्स का नाम दिया दैट इज कैरिंग मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ लेकर आएगा। सेम एज इज डेंड्राइट्स मैसेज कैरी करेंगे टुवर्ड्स द सेल बॉडी, जबकि जो एक्सॉन्स होते हैं दैट विल कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो इस तरह से ये डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट कंडक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसकी जो थर्ड टाइप है उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। वो किस तरह से हैं और ये बाकी कंपोनेंट्स कैसे हैं, इनको देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम न्यूरॉन्स को डिस्कस कर रहे थे। न्यूरॉन्स की हमने 3 टाइप्स कही थी। अभी जो हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, थर्ड टाइप जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इसकी थर्ड टाइप आती है। सेंसरी न्यूरॉन ये इसकी तीसरी टाइप है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, इसमें फैक्ट ये है कि ये एक सेल बॉडी है इसमें, लाइक दिस वन, दिस इज सेल बॉडी यहाँ पे मौजूद है। अब जो सेल बॉडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूक्लियस मौजूद है, और इसके सराउंडिंग जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, यहाँ पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल बॉडी के। यहाँ से ही एक प्रोसेसेस अराइज हो रही हैं, ये प्रोसेसेस ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथ थी, और फिर ये डाउनवर्ड मूव कर रही हैं इस तरह से, ऐसे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें बन रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से अपीयर हो गया यहाँ पे, तो ये एक पार्ट तो हमने कहा कि इस तरफ आ गया। ठीक है, वन पार्ट लाइक दिस वन जो इस तरफ है, यहाँ पर
स्पेसिफिक सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सेल्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है लाइक दिस वन, ठीक है। दैट इज नॉन एज रिसेप्टर, इसको हमने रिसेप्टर के नाम से मेंशन किया। ये सेल्स जो हैं वो रिसेप्टर्स के सेल्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन रिसेप्टर्स के साथ जो एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं और ये जो प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ नोन एज बेसिकली एक हम कह सकते हैं जंक्शन बनता है इनके साथ, या फ्री नर्व एंडिंग्स किसी भी तरह से हैं इसमें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मैसेज जो है वो इस तरफ लेकर आ रही है। दैट पार्ट इज़ नोन एज डेंड्रॉन, इस पार्ट को हम डेंड्रॉन कहते हैं। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसी तरह से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है दैट इज़ नोन एज एक्सॉन, इसको हमने एक्सॉन के नाम से मेंशन किया। एंड दैट इज़ द मेन पार्ट जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, इट इज़ नोन एज सेल बॉडी, इसको हमने सेल बॉडी या फिर सोमा भी कहते हैं, सोमा सेल बॉडी। देखिए स्टूडेंट, डेंड्रॉन और एक्सॉन स्ट्रक्चर के लिहाज से तकरीबन एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर काउंट हो रहा है। लेकिन द डिफरेंस इज़ दैट जो डेंड्रॉन है दैट इज़ कैरिंग मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये मैसेज किस तरफ मूव कर रहा है? टूवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहा है। जहाँ पे एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन इज कैरिंग मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से अवे, दूर जो है वो लेके जा रहा होता है। अच्छा, इनमें खासियत ये है कि डेंड्रॉन जो है इट कैन ऑल्सो बी माइलिनेटेड, ये भी क्या हो सकता है? माइलिनेटेड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इस पे भी हो सकती है, ये माइलिनेटेड हो सकता है। और सेम एज इट इज़ ये जो इसमें एक्सॉन है दैट कैन ऑल्सो बी माइलिनेटेड, ये भी कैसा हो सकता है? माइलिनेटेड हो सकता है। सेम ये भी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो एक्सॉन भी माइलिनेटेड हो सकता है, डेंड्रॉन भी माइलिनेटेड हो सकता है। ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स रिसेप्टर से मैसेज लेकर आती हैं, कहाँ तक? आगे जो है इन्होंने मैसेज लेकर जाना होता है, सीएनएस तक जो है ये मैसेज लेकर आती हैं। तो यानी कि इनका स्टार्ट जो होते हैं वो रिसेप्टर, रिसेप्टर से सीएनएस तक जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करना होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये देखें जो इसमें एंटर हो रही हैं सीएनएस के अंदर, इसी बेस पे हम इनको एफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी मेंशन कर रहे होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी एंटर इनटू द सीएनएस, ये सीएनएस में एंटर हो रही होती हैं। एंड यू नो दैट कि ये जो डेंड्रॉन होता है that is present in dorsal root of the spinal cord, ये dorsal root of spinal cord में मौजूद होता है, spinal cord में exist कर रहा है। ये जो होता है हम कहते हैं dorsal root के अंदर sensory ganglion part है, वहाँ तक ये मैसेज लेकर आता है और ये सिंगल होता है और हम कहते हैं that is long, ये लेंथी है, सिंगल है, and that is carrying message towards the cell body, sensory ganglion in the dorsal root present of the spinal cord. This is known as dendron. जबकि एक पार्ट हम डेंड्राइट पढ़ते हैं, डेंड्राइट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हम एक सेल बॉडी की बात करें ना तो सेल बॉडी जो है वो एक सेल था, आप ऐसे कह सकते हैं, दैट वाज जस्ट ओनली वन सेल, ये एक सेल है जो इस तरह से मौजूद है, वन सेल। इस सेल से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइज होती हैं। वैसे तो जो मैंने प्रीवियसली ड्रॉ किया था वो यहाँ पे बारीक से ड्रॉ किए थे, लेकिन यहाँ पे मैं मोटे मोटे ड्रॉ कर रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि ये आपको नज़र आए कि ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं और इनके अंदर भी ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है ये मौजूद होता है और ये भी आगे एक लेंथी सा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं। ये लेंथी सा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो है दैट इज़ नोन एज एक्सॉन एंडिंग, ये जो है ये एक्सॉन एंडिंग की तरफ जो है वो लेके जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो सेल बॉडी है, दिस वन द मेन पार्ट विच इज़ कंटेनिंग द न्यूक्लियस, एक तो इसमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, द वन इज़ कंटेनिंग न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। अदर पार्ट हम कहते हैं कि यहाँ पे इसमें गोल्जी अपरेटस भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एग्जिस्ट करता है,
इसके अंदर बाकी राइबोसोम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि किस पर मुश्तमिल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER, प्लस में हम कह सकते हैं राइबोसोम्स और गोल्जी अपरेटस। अब ये तीनों मिलकर ना एक ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। These granules are known as Nissls granules। इन ग्रेन्यूल्स को हम किस नाम से जानते हैं? Nissls granules के नाम से मेंशन करते हैं, Nissls granules। अब स्टूडेंट बात यह है कि ये जो Nissls granule है, ये एक ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट हियर इन द सेल बॉडी एज वेल एज इन द डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स में भी मौजूद होते हैं। जिस तरह के ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है ना, इनके अंदर भी मौजूद होते हैं। एंड यू नो दैट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से मेंशन करते हैं। तो हियर इज द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्टिंग, यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो कहलाता है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। इसी से ये प्रोसेसेस जो हैं वो अराइज होती हैं। ये प्रोसेसेस में ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एक्सॉन, जिसे हमने क्या नाम दिया? एक्सॉन का नाम से मेंशन करते हैं। यू नो दैट कि एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज एक्सोलीमा, उसको हम एक्सोलीमा के नाम से मेंशन करते हैं। लीमा का मतलब होता है कवरिंग, तो एक्सॉन की कवरिंग एक्सोलीमा, और इसके अंदर ये जो कंटेंट मौजूद है दैट कंटेंट दैट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। ये जो है वो एक्सोप्लाज्म है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना Nissls granules की, that is just and only present in cell body and dendrites, but it is absent in the exoplasm or in axons। यानी कि यहाँ पे हम एक पॉइंट कह सकते हैं these are absent in exoplasm, absent in axons। ये axons में जो है वो एबसेंट होते हैं। वैसे ये डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में Nissls granules जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बाकी इसके अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो कि एक नॉर्मल सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने वो नोड्स ऑफ रेनवियर ईच एंड एवरीथिंग भी पढ़ा कि इसकी जो एक्सॉन है वो माइलिनेटेड हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये इसकी सेकंड टाइप थी इसकी जो हमने पढ़ा था। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स हम कंसीडर करते हैं कि ये मोटर न्यूरॉन है। इसका भी एक और नाम है, जैसे कि उसका हमने एफरेंट का नाम दिया, दैट इज़ लिविंग एग्जिटिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स सीएनएस से निकल रही है, तो दैट इज़ नॉन एज इफरेंट न्यूरॉन। तो हम इसको इफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स बात पता क्या है कि ये जाके मिलती है इफेक्टर के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्पेसिफाइड सेल्स मौजूद हों यहाँ पे, these cells existing here, ये जो यहाँ पे सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, these cells of muscles or glands, ये किसी मसल्स और ग्लैंड्स के सेल्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि इट इज़ अ मसल, ये एक मसल सेल है, और मसल सेल जो है ये एक क्या होता है? इफेक्टर होता है। तो इसका जो काम है वो CNS, यहाँ से ये जो अराइज होगा कहाँ से होगा? CNS से। तो ये CNS से मैसेज कैरी करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। जो मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी कर रहे हैं दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। उसको हमने डेंड्राइट्स का नाम दिया, जो कि शॉर्ट एंड मैनी होते हैं, जबकि डेंड्रॉन जो है वो सिंगल एंड लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ सेल बॉडी से मैसेज विल मूव टूवर्ड्स द इफेक्टर, ये इफेक्टर की तरफ आएगा, और इफेक्टर जो है ये मसल सेल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे जो नर्व और मसल का जंक्शन बन रहा है, नर्व और मसल का जंक्शन बन रहा है, दैट जंक्शन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि ये नर्व और मसल्स इन दोनों के दरमियान में जंक्शन बनते हैं। सो ऐसे जंक्शंस नर्व और मसल्स के दरमियान में जो होंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें आप सबसे पहले तो इंट्रो देते हैं, यानी कि इसको डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद आप इसमें बताते हैं कि जी इसमें सेल्स कौन सी टाइप है, सेल टाइप कह सकते हैं जो एग्जिस्ट करती है।
एक हमने पढ़ी कि न्यूरॉन है और दूसरी जो है वो कौन सी है, न्यूरोग्लिया है। तो सेल टाइप कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेल टाइप बताने के बाद आप न्यूरॉन्स की टाइप बताएं, किसकी टाइप बताएं, न्यूरॉन टाइप्स जो हैं वो मेंशन करना शुरू करें। न्यूरॉन टाइप्स के बाद आप इसमें न्यूरॉन टाइप्स आप जानते हैं कितनी टाइप्स की होती हैं, ये 3 टाइप्स की एग्जिस्ट करती हैं। न्यूरॉन टाइप्स के बाद आप इनके स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेन करें, इनके नाम भी एक्सप्लेन करें, और उसके बाद फिर आप इसमें जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं कि स्ट्रक्चर ये होता है। स्ट्रक्चर में हमने पॉइंट बात की है कि एक पार्ट जो होता है वो सेल बॉडी है, जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है। इसकी 2 प्रोसेसेस, मेन 2 प्रोसेसेस होती हैं जो यहाँ से अराइज होती हैं। इन 2 प्रोसेसेस का नाम जो है वो आप जानते हैं, एक एक्सॉन है और दूसरा कौन से है, डेंड्राइट है। डेंड्राइट जो है दैट इज कैरिंग मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन इज कैरिंग मैसेज टू अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। 2 प्रोसेसेस का बताएं। उसके बाद फिर आप इनके अंदर जो कंटेंट मौजूद है, जैसे एक्सॉन और डेंड्रॉन के अंदर किस तरह से है, सेल बॉडी का क्या रोल है, ये बताएंगे। इसी में आप जो पॉइंट है वो निसल्स ग्रेन्यूल्स का ये भी मेंशन करेंगे कि इसमें कोई एक पार्ट होता है निसल्स ग्रेन्यूल्स का, ये भी एक पार्ट जो है वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। निसल्स ग्रेन्यूल्स का है, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी यहाँ पे आप इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आप इसमें ये भी बताते हैं कि ये जो एक्सोप्लाज्म है इसमें एक्सोलिमा है, इसके अंदर न्यूरोफाइबर यानी कि स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से हैं, किस तरह से वो स्ट्रक्चर्स ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि इनके अंदर क्या डिवीजन होती है या नहीं होती। डिवीजन की हम बात करते हैं, डिवीजन एंड रिपेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। रीजनरेशन और रिपेयर की भी बात कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिर्फ सेल बॉडी रह जाती है, अगर सिर्फ सेल बॉडी रह जाती है तो इट कैन रीजनरेट द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं इंटैक्ट सेल बॉडी, इंटैक्ट सेल बॉडी ये जो होती है दिस कैन रीजनरेट, ये रीजनरेट कर सकती है किस चीज़ को, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स को, एक्सॉन प्लस डेंड्राइट्स को। लेकिन अगर बात की जाए इसमें जो मेच्योरिटी की, डिवीजन की, तो रिपेयर तो ये कर सकते हैं अपने आप को, बट वंस मेच्योर कैनॉट बी डिवाइड फर्दर। लेकिन जब ये एक दफ़ा मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं करते, यानी कि हम कह सकते हैं वंस मेच्योर, जब ये एक दफ़ा मेच्योर हो जाते हैं कांट डिवाइड फर्दर, ये फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर इनमें डिवीजन्स नहीं हो सकती, ये आगे मेच्योरिटी में नहीं जा सकते। सो ये जो सेल्स होते हैं तो ये किस फेज़ में रहते हैं सेल डिवीजन के, दिस रिमेन इन जी नॉट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का जो जी नॉट फेज़ है उसके अंदर इनकी जो है वो लाइफ जो है वो गुजर रही होती है। जी स्टूडेंट्स, कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड किया और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसमें एक जो पॉइंट था लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि न्यूरॉन्स वंस मेच्योर कांट डिवाइड। तो जब एक दफ़ा न्यूरॉन्स मेच्योर हो जाती हैं उसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उस वक्त जी नॉट फेज़ के अंदर चली जाती हैं। और भी वजह है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है इनके अंदर जिसकी वजह से न्यूरॉन्स आगे डिवाइड नहीं करती। तो ये सोचना है आपने, खुद ने सर्च करना है इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक इफेक्टर और रिफ्लेक्स एक्शन। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and see you in next lecture.